नमस्कार दोस्तों, हमारा नवा यूट्यूब चैनल है भैया, जिसके नाम है ACS। और एमा BTC सेकेंड सेमेस्टर के पूरी क्लास हम करोगे जेमन पूरा क्वेश्चन आपके फंस जाइए और आराम से BTC सेमेस्टर सेकेंड पास हो जाएगा। ठीक, तो इस श्रृंखला हम चालू करे जाता है जेमन 20 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले रहेंगे हैं, जेमन 100 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के करोगे। ये हिंदी की अटे हिंदी शिक्षण अबे नवा लागत हुई तो बच्चा देने का कहे कि भाई ये नया सब्जेक्ट है ये अटे, तो नया लगभग शिक्षण आए हिंदी के इसमें शिक्षण ज़्यादा पूछा था, व्याकरण कम पूछा था। तो ये जान ले कि शिक्षण तैयार करे को पड़ी। तो एमन ऑप्शन वाला हटवाए दे सब क्वेश्चन, तो लगभग एमन से तोहार 5 6 7 क्वेश्चन जितना ऑप्शन वन लाइनर रही ये वाला क्लियर रही पूरा, यही फंस जाई। तो बहुत देर तक बताऊँ ना, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करब जौन आई परीक्षा में काम दे। तो पहला क्वेश्चन है किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती है। तो सबका पता है कि छात्र कब सक्रिय रही हैं, जब छात्र सक्रिय रही हैं जब किस प्रणाली से छात्र की सक्रियता बनी रहेगी। तो प्रश्न पूछा जाए छात्र से तो सक्रियता बनी रही, अभिनय प्रणाली से तो न बनी रही, और गति प्रणाली से न बनी रही, व्याख्या प्रणाली से न बनी रही। भाई व्याख्या बता दिन का समझी न पाई, शांत बैठा रही। जागृत शब्द का विलोम सबको पता है, जागृत मतलब होता है जागना और सुसुप्त मान्य होता है सो जाना या फिर सुस्ती में आ जाना। ये हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सबको पता है कि ममता किसी का नाम है। ठीक, ममता नाम है, जातिवाचक हो ही नहीं सकता, सुरेश भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, अच्छाई भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पुस्तक ही सही होगा। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाला भाव कौन सा है। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक के रूप में यानी कि जो रुकावट पैदा कर रहा है, उसमें संकोच भी आ सकता है, झिझक भी आ सकता है, शर्मिला भी होना सकता है, उपायुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। तो भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है। भूतकाल को हम जानते हैं, व्याकरण में पढ़ चुके हैं कि 6 भागों में बांटा गया है। ये शिक्षण नहीं है, ये व्याकरण संबंधित है। 6 भागों में बांटा गया है। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। उच्चारण शिक्षण जो होता है वो प्राथमिक स्तर पर होता है, माध्यमिक स्तर पर होता है, स्नातक स्तर पर होता है, उपयुक्त सभी तीनों में होता है। तो हमको पता है कि उच्चारण जब करवाया जाता है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों को कराया जाता है, और माध्यमिक स्तर स्नातक के स्तर पर उच्चारण नहीं कराया जाता, उच्चारण शिक्षण के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए गोदान के लेखक कौन है तो सबको पता है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जितना संभव हो सके यानी कि यथासंभव होगा, इसका राइट आंसर होगा यथासंभव। क्या राइट होगा? यथासंभव। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक संज्ञा है। गुणवाचक संज्ञा निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण हो गया, विशेषण होता है थोड़ा तो क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ज़्यादा भी क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तीनों हो नहीं सकता। इसमें कठिन जो है ये गुणवाचक विशेषण है, कठिन सरल ये सब गुण हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को कर्ता तो कहेंगे नहीं, कर्म कहेंगे नहीं, विशेषण कहेंगे, धातु कहते हैं। ठीक है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। काव्य के भाग होते हैं इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है, आबा दोनों होता है। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। काव्य दृश्य काव्य होता है और श्रव्य काव्य, आबा दोनों होता है, आबा दोनों वाला सही हो जाएगा। पठन का अर्थ है स्वसर पठन होता है, मौन वाचन होता है, स्वसर वाचन होता है, मौन वाचन होता है। तो आबा दोनों हो जाएगा। पठन का अर्थ होता है आबा दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मौन वाचन का उद्देश्य है, मौन वाचन का उद्देश्य होता है वाचन की गति का विकास करना, पाठन सामग्री का विकास करना, आबा दोनों। तो इसमें आबा दोनों हो गया। वाचन का अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाचन का अभ्यास से मौन वाचन का अभ्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौन वाचन में अभ्यास करने से कोई मतलब ही नहीं है। मौन वाचन में शांतिपूर्ण मन में पढ़ना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो शब्दांत किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है कहलाता है। पवन प्रकाशन की सीरीज में जो ऑप्शन दिया गया है वो प्रत्यय मान रहे हैं, जबकि प्रत्यय बिल्कुल ही गलत है। आदि मतलब उपसर्ग होगा, इसमें उपसर्ग सही होगा। आदि में उपसर्ग लगता है यानी कि आगे से अधि अपि अनु अनु निर निर दूर दस, ये सब जो है उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है शब्द जो होते हैं शब्द प्रयोग होते संज्ञा के स्थान पर उनका सर्वनाम कहते हैं। ठीक, प्रत्यय शब्द में प्रत्यक्ष शब्द के में प्रत्यय है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय खैर ये प्रत्यक्ष में प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग ही है, उसको प्रति कहते हैं। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये प्रत्यय पूछता है, थोड़ा यहाँ पे भी गलती है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में। तो पूर्ण विराम का प्रयोग करथिन वाक्य के अंत में, एक शब्द जाना थी वाक्य के अंत में पूर्ण प्रयोग करथिन। निम्नलिखित में स्त्री शब्द है, इसलिए मित्र है, सूचना है, उपहार है, अध्याय है। तो हमें सूचना होनी चाहिए सही ऑप्शन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
चौराहा शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। तो संख्यावाची है चौराहा, 4 राहों का समाहार, यानी कि द्विगु समास कोई ही है, द्विगु समास तुरंत जी। कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई इसमें जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन 21 से लेकर 40 तक हम अगले वीडियो में करवाएंगे।